ओके। सो अभी क्या करेंगे हम, ये जो की है हमारी, जो हमने जनरेट किया है फ्रंट एंड के ऊपर, तो ये की को हम कॉन्फ़िगर करेंगे बैक एंड के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली दोस्त कॉपी भाई, करूँ। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, ये बैकएंड सर्वर पे जो की है अपनी, वो कौन सी की है? वो की है, देखो ये की है वो। ये यूजर की है वो। हम्म, तो आपके लोकल पे पहले से ऑलरेडी थी क्या वो की? नहीं, आई गॉट इट। ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कल, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया था ये वीएम को, ये दो वीएम को। ठीक है, तो आई डोंट नो कि इसने कैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लिया मेरे लोकल सिस्टम पर। देखो ये की है वो, दिख रहा है क्या, ये यूजर। तो ये तुमने डाउनलोड किया है ना उबंटू वन लोकल सिस्टम पर? Yes, we have done. हम्म, देखो ये की है वो, समझ रहे हो क्या? देखो ये वाला। तो इस पे कैसा क्या ले लिया, मतलब आपने इसको स्विच, हाँ ये डायरेक्टरी पे स्विच ये किया? प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे ये है वो प्रॉब्लम है, देखो। ये होता है क्या? कॉपी। देखो ये प्रॉब्लम हो गया है, दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये नेम। ठीक है, मैं ये बताऊंगा, ये भी हमारा ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे हम, इसको डिस्ट्रॉय करके ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे। पहले मैनुअल वे तो देख लो कि होता क्या है, और ये क्यों लिया है, आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों लिया इसने, ये वाला ईवीएम का क्यों ले लिया, ये चेक करना पड़ेगा मुझको। ओके। तो इसको जनरेट करना पड़ता है कहीं से, क्या है मतलब ये ये आपने जनरेट किया है डाउनलोड? ना मैंने, ये मैंने जनरेट किया है ना। अभी क्या बोल रहे हो तुम, स्क्रिप्ट बोल रहे हो कि ये की बोल रहे हो? ये बैकएंड सर्विस सर्वर पे की? ये वाला की क्या, ये वाला मोस्टली हाँ। तुम्हारे पास नहीं आएगा, ये ना ये आएगा ना ये डॉट एस एस एच आएगा डायरेक्टली। ठीक है, हाँ। तुमको क्रिएट करना पड़ेगा ये। कैसा क्रिएट करोगे, यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी आई पुट इट ऑल दिस स्टेप्स हियर। बैकएंड, फ्रंट एंड, देखो ये वाला, ये दिख रहा है क्या? हम्म। बैकएंड यूज, ये बैकएंड के ऊपर तुमको ये क्रिएट करना पड़ेगा ये। अगर नहीं क्रिएट करना चाहते हो तुम, तो यू कैन यूज एस एस कीजन, ये वाला की जो हमने की जनरेट किया था ना, इस की के थ्रू। फ्रंट एंड पे? ये वाला राइट। ये बैकएंड पे भी कर सकते तुम। ओके, बट हमारा क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, हमारा क्या है कि कम्युनिकेट फ्रंट एंड ना बैक एंड को कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, बैक एंड वाला फ्रंट एंड को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ये प्रैक्टिकल है हमारा। ठीक है, वो टू वे भी देखेंगे हम, पहले फ्रंट एंड वाला देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम कहाँ स्टेप है, ये वाला देखो फ्रंट एंड के ऊपर। अब फ्रंट एंड के ऊपर मैंने ये जो क्रिएट की जनरेट किया था, अभी मैं इसको कॉपी करूंगा। ये वाला कॉपी किया मैंने, और ये मैंने कॉपी किया, और बैक देखो यहाँ पे बैक एंड पे जाना है। ठीक है, बैक एंड पे जाना है, अगर रूट पे है तो तुमको स्विच करना पड़ेगा बैक एंड यूजर के ऊपर। बैक एंड यूजर पे स्विच करने के बाद चेक करना है तुमको, ये डायरेक्टली अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्रिएट करोगे तुम, ये क्रिएट करोगे अंदर जिस डायरेक्टरी, तुमको ये फाइल क्रिएट करना है।
ओके। और मेरे केस में ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, फ्रंट एंड और ये बैक एंड। ठीक है, तो सीडी, ये से क्यों ले रहा है? नैनो ऑथराइज। और इसको नाम देते हैं ना इसको, एंड। ओके, देखो यहाँ पेस्ट किया है मैंने बैकएंड के ऊपर, और इसको सेव किया कैट। वापस से कंफर्मेशन के लिए हम कैट करते हैं इसको। तो ये की एडेड हो गई यहाँ पे, देखो ये फ्रंट एंड। ठीक है, बैकएंड के डॉट एस एस एच ऑथराइज फाइल के अंदर। ओके, दैट इज डन। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कहाँ से? फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर। अभी मैं फ्रंट एंड पर हूँ। अब मैंने क्या किया, अप एरो, अप एरो। तो इसने क्या बोला, एस एस एच बैक एंड यूजर, व्हाट इज द आईपी, आईपी क्या है इसका? टी, करेक्ट। ओके, करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। ये क्या हो गया? फ्रंट एंड यूजर का नेम क्या है यहाँ पे? मेरे को मिस्टेक है क्या? ये परमिशन डिनाइड पब्लिक की बोल रहा है ना भाई वो? यस, पब्लिक की है ना यहाँ पे। तो एक सेकंड, यहाँ पे कॉपी है, बराबर किया था मैम ने। डॉट।
इधर उधर उसी की मोबाइल में क्यों बैठी है? हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही। आज तो क्लास इधर करना वाला बात क्यों? करना। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। देखो यहाँ पे एक गलती कर दिया मैंने। ओके नो इशू, ठीक है, तो मैं करता हूँ close, और आता हूँ, ये तुम्हारा पैकेज नेक्स्ट। ये आम लोगों का ये ऐसे उस इन इधर में कोई केमिकल है। पहले भी ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या तुम लव से 4 साल पहले मिले थे? हमें सब जानना है। रिजवान भाई म्यूट यार करो। कॉल म्यूट पे जाओ। रिजवान भाई म्यूट करो, म्यूट। ओके सुनो, तो पैकेज सर, इन इधर में कोई केमिकल है। पहले भी ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या तुम लव से 4 साल पहले मिले थे? हमें सब जानना है। अगर इस केस में मेरी मदद चाहते हो, मेरे कुछ रूल्स हैं। ये आम लोगों का ये ऐसे हेलो। नहीं कुछ नहीं है। ओके देखो यहाँ पे मैंने स्विच कर लिया है सक्सेसफुली। देखो ये फ्रंट एंड दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रंट एंड यूजर था ना हमारा, और मैंने इसको लॉगिन किया इस यूजर के ऊपर। देखो बैक एंड। एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ वापस से। पोस्ट नेम हाइफन आई, ये आईपी किसका है? 34। 34 आईपी किसका है यहाँ पर? दैट इज फ्रंट एंड का आईपी है ना यहाँ पे। देखो ये 10.128.34, ये फ्रंट एंड का आईपी है। और मैं जैसे ही इसको स्विच कर रहा हूँ मैं बैक एंड यूजर के ऊपर, ओके, अगेन आई पेस्ट दिस कमांड, तो आईपी क्या है यहाँ पे? 34, सॉरी 43, ठीक है। 43 किसका आईपी है? ये वाला बैक एंड। बैकएंड यूजर का। तो ये पासवर्ड लेस लॉगिंग हो गया हमारा, देखो सक्सेसफुली। ये हमारा देखो यहाँ पे फ्रंट एंड यूजर था, अब यहाँ पे देखो बैक एंड यूजर, ठीक है। अभी हेलो। हेलो भाई, यहाँ हाँ, पे यूजर कौन सा रहेगा? ये यूजर यही है ना, ये फ्रंट एंड यूजर है और ये बैक एंड यूजर है। ये वाला यूजर है, दोनों यूजर है ये। एट ईटीसी, ये देखो ये यूजर, ठीक है। ये वाला तुम्हारा यूजर है, ये वाला। और फ्रंट एंड का फ्रंट एंड है, बैक एंड का बैक एंड है। ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड, ओके। तो सिंपल स्टेप्स हैं। देखो यहाँ पे एक बार तुमने एसएसएच की जनरेट किया ना, तो तुमको बैकएंड यूजर पे जाना है। बैकएंड यूजर पे जाके ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट करना, और इसके अंदर ये जो कॉपी किया है ना तुमने ये वाला की, ये की को पेस्ट कर देना। ये करने के बाद यू आर एबल टू लॉग इन, फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर तुम लॉग इन कर पाओगे इजीली, ओके। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है हमको? हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि अब इसके अंदर कुछ डेटा रहेगा ना, ये डेटा को हमको कॉपी करना है बैक एंड के ऊपर, ठीक है। ये फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड के अंदर कुछ डेटा होगा, उसको हमको कॉपी करना है बैक एंड सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैं ना एक डायरेक्टरी बनाता हूँ फ्रंट एंड, mkdir
ठीक है। और इसके अंदर हम डेटा डालेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड के ये डायरेक्टरी के अंदर हम डेटा डालेंगे और इसका लोकेशन देख लो, ये इनसाइड है होम फ्रंट एंड यूजर के अंदर। और जितने भी स्क्रिप्ट्स है और डॉक्यूमेंट्स है ना, तो तुमको ना ये गिटहब के ऊपर मिल जाएंगे। अभी आज का क्या है, हमारा सेशन 3 है ना, तो यहाँ पर जाना। तो अभी हमारा जो स्टेप्स है डेटा जनरेट करने का, तो क्या है यहाँ पे डेटा जनरेटर, वेयर इज डेटा जनरेटर, दिस वन। ओके। और जो डेटा जनरेट होगा इस डायरेक्टरी के अंदर होगा डेटा जनरेट। और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ और वापस आया, यहाँ पर मैं एलएस किया और यहाँ पे मैंने नैनो डेटा जनरेटर डॉट एस एच कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, इसको मैंने एडिट किया। ओके, तो एस एच डेटा, तो यहाँ पे देखो इसने मुझको क्या बोला, एक इशू है यहाँ पे देखो, नॉट फाउंड बोलकर। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर तुम यहाँ पे एलएस करोगे, एल करोगे, तो यहाँ पे रीड राइट की परमिशन है लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, इवन तुम्हारे रूट यूजर को भी नहीं है, मतलब ये यूजर को भी परमिशन नहीं है जो ओनर है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि जैसा कि विंडो के अंदर तुमने EXE फाइल डाउनलोड किया, तो इंस्टॉलेशन कैसे करते हो तुम? डबल क्लिक करके करते हो ना उसको इंस्टॉलेशन। हेलो, यस। करेक्ट ना? यस यस। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूट। ठीक है, फाइल तो है, EXE फाइल पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे उसको क्योंकि तुमको उसकी परमिशन ही नहीं है यहाँ पर। तो वो परमिशन देना पड़ेगा ना हमको। तो उसकी कमांड क्या है? chmod प्लस प्लस एक्स। एक्स, देन डेटा जनरेट। अभी वापस से आ जाओ, यहाँ देखो कलर भी चेंज हो गया, इसका ग्रीन हो गया और यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो मैंने एक्स की परमिशन दिया है ना यहाँ पर, तो ये ऑल यूजर को दे दिया है यहाँ पर मैंने। देखो यहाँ पे, इधर देखो नीचे, ये ऑदर्स को भी आ गई, ग्रुप को भी आ गई और ओनर को भी आ गई। ठीक है, तो बेटर सोल्यूशन क्या है उसका न्यूमेरिक में? न्यूमेरिक न्यूमेरिक आई वांट टू गिव द परमिशन लेकिन ओनली फाइल का नाम, एग्जीक्यूट परमिशन टू द फाइल का रूट, नाम दे दो। मतलब ये यूजर को देना है मुझे परमिशन, तो उसके लिए मैं न्यूमेरिक यूज करूंगा। तो आई गेस एग्जीक्यूट का 1, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो 4 3 2 1 आई गेस, तो समथिंग ऐसा होगा वो, 700। 700 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा 700 आ जाएगा, ऐसा परमिशन होगा एक। ठीक है, हम पहले वो करते हैं इसको, डेटा जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो देखो डेटा जनरेट हो रहा है इनसाइड दिस डायरेक्टरी, ये पाथ के अंदर ये डेटा जनरेट हो रहा है हमारा। मैं वापस से इधर आ जाता हूँ, न्यू कनेक्शन। अगर तुमने ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया है ना जीसीपी के अंदर, तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट टुडे। ठीक है, मैं भूल चुका हूँ उसको, मैं देता हूँ तुमको डॉक्यूमेंट कैसा अकाउंट क्रिएट करते हैं जीसीपी क्लाउड के अंदर। ओके, सो यहाँ पे फाइल नहीं दिख रहा है मुझको, ऐसा क्यों? हेलो, अरे फाइल था ना यहाँ पर, यहाँ डायरेक्टली क्रिएट किया है ना मतलब ये वाला। हाँ वो इसमें है। यूजर चेंज है। या ये जो डायरेक्टरी है ना, ये जो होम डायरेक्टरी है ना, ये इस यूजर का ही ये वाला। हाँ, ठीक है, यूजर तो चेंज। हमको स्विच करना पड़ेगा sudo सो फ्रंट एंड यूजर के ऊपर। और ये हुई डेट यहाँ पे तुम्हारा। डेटा जनरेटर। ओके, स्पेल टाइप किया था क्या मैं, मिस्टेक हो गया है। नो वरीज, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चल जाता हूँ, सीडी
कॉपी, अरे यार ये क्या हो गया? ओके, तो ये देखो यहाँ पे डेटा जनरेट होगा, लेकिन एम्प्टी है, ये देखो ये वाला, ये जो है ना, ये देखो ये तुम्हारा परमिशंस है, ये ओनर है, ये ग्रुप है, और जो ये साइड आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो साइज है तुम्हारे फाइल का। तो फाइल यहाँ पे देखो 0 0 0, मतलब ये डेटा, ये फाइल के अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर इसको मैं ऐड करूँ तो यहाँ मुझे कोई डेटा नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एक परमिशन इशू का इशू आया था ना, वहाँ पर एरर आया था ना हमको, परमिशन इशू। ठीक है, Yes, not found. लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे डेटा है अवेलेबल, यहाँ पर ये देखो ये वाला, ये। तो अभी ये नंबर हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कैसा करेंगे हम इसको? LSTH, तो ये असेंडिंग में किया उसने, तो उसने क्या बोला कि 465K का ये फाइल है, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा देखना है ना तुमको, तो इसको मैंने सिंपली मैंने क्या किया, कैट किया, और इट इज वेरी ह्यूज। हाँ, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लास्ट के 10 लाइन्स लेता हूँ। पैरामीटर आई थिंक 10 यूज करना चाहिए था मुझको। ओके, इट्स फाइन। तो देखो इतना डेटा है इसके अंदर। ओके, अब ये डेटा कहाँ पर अवेलेबल है? हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। ये डेटा बैक एंड पे अवेलेबल है क्या? बैक एंड, ये वाला बैक एंड, No. यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे LS-LA, तो यहाँ पे देखो ना कोई डायरेक्टरी क्रिएटेड है, ना ही कोई डेटा अवेलेबल यहाँ पे। ठीक है, तो अब वो डेटा हमको ना इस सर्वर के ऊपर कॉपी करना है, ये डेटा, ये जो हमने जनरेट किया ना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है सलू इसका? ये स्टेप डन। ओके, ये भी स्टेप डन। ओके, तो एक काम करते हैं हम, देखो ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के थ्रू भी कॉपी कर सकते हैं और मैनुअली भी कॉपी कर सकते हैं। मैनुअल कैसा कॉपी करोगे तुम, कि तुमको कॉपी कहाँ करना है? एक सेकंड यहाँ पे, कि मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी, और डेटा अवेलेबल कहाँ पर है हमारा? फ्रंट एंड। ठीक है, डेटा हमारा यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अब ये डेटा मुझे ये कॉपी करना है हमारे बैकएंड सर्वर के ऊपर। तो क्या कॉपी है? देखो, लोकल टू लोकल कॉपी करना है। अगर ये फाइल को, अगर मुझे ये फाइल को इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है तो मैं CP यूज करूंगा, लेकिन रिमोट कॉपी करना है तो मैं यूज करूंगा SCP, सिक्योर, SCP। हाँ, ओके, सिक्योर, आई गेस सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो मैं SCP ये कमांड टाइप किया, और यहाँ पर SCP होगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर SCP। ठीक है, तो ये -R नहीं भी दिए तो चलेगा। रिकर्सिवली, मतलब जो परमिशन ये फाइल की है ना, यहाँ पर यहाँ पर ये LS मैंने क्या ऐड किया था ना। ठीक है, तो जो भी परमिशन होगी ना फाइल की, तो सेम परमिशन ये कॉपी होगी हमारे डेस्टिनेशन सर्वर के ऊपर। तो इसलिए मैंने -R यहाँ पे टाइप किया, और मुझे क्या कॉपी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटर फाइल। तो एक काम करते हैं ना, इंटर फाइल कॉपी करने से बेटर है हम एक पर्टिकुलर फाइल कॉपी करेंगे। अ, चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। एक ये वाला मैंने रेस किया, तो यहाँ पे देखो LS। ओके, तो ये फाइल कितनी है? 1 GB हो गई, और मोर देन 1 GB। ठीक है, ये फाइल को हम कॉपी करेंगे, और जो मैंने SCP-R जो टाइप किया ना यहाँ पे रिकर्सिवली, तो ये इसका मीनिंग क्या है कि जो परमिशन यहाँ पर है ना, ये वाला परमिशन, तो यही परमिशन है ना, ये फाइल कॉपी करेगा हमारे बैकएंड सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो फाइल कौन सी कॉपी करना है हमको? ये फाइल कॉपी करना है, तो मैंने ये कॉपी को मैंने टाइप किया, फाइल का नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, हमारा ये हुआ, हमारा सोर्स हुआ ये। ठीक है, ये पाथ हमारा सोर्स है। अब डेस्टिनेशन क्या है? हमारा बैकएंड यूजर है।
तो उसका एड्रेस क्या है? तो पहले तुम्हारा यूजर आएगा, ओके, उसके बाद उसका आईपी, कि ये यूजर कौन से सर्वर पर अवेलेबल है। तो ये यूजर इस सर्वर के ऊपर अवेलेबल है, कौन सा है उसका आईपी एड्रेस? 33। इसको मैंने कॉपी किया। अब इस सर्वर के अंदर लोकेशन क्या है तुम्हारा? ठीक है, तो मैंने इसको क्या बताया, ये लोकेशन है मेरा, यहाँ जाके कॉपी कर, ओके, और इंटर किया मैंने। कैमरा जनरेटर है, ये हमारा बैक एंड, ओके। आई गेस ये इश्यू देना चाहिए इसको, ठीक है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है वहाँ। MKDIR, ये मैंने बना दिया है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, इसको हम close। एक काम करते हैं यार, ये एम्प्टी फाइल्स कॉपी करते हैं। टाइम पे मेरा ये तो सिर्फ भाई वो बैकएंड यूजर का आईपी 33, मतलब एक 34 था और एक 43 था ना? ओके ओके, दैट इज द इशू यार, कि मैंने आईपी गलत दे दिया। मैंने आई थिंक मैंने आईपी यहाँ से कॉपी किया शायद, यहाँ से कॉपी किया क्या? यस, भाई, वो आई। ओके, ये इशू है यहाँ पर। काम करते हैं। 34, ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फ्रंट एंड और सर्च फाइल कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको अप एरो। वो बैकएंड यूजर की जगह बैकएंड सर्वर था। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, देखो एससीपी यूज कर रहा हूँ ना मैं, एससीपी नहीं होना चाहिए। कनेक्शन क्लोज, होस्ट नेम 43 नेम तो हम
ओके अगेन यार। देखो ऐसा थोड़ा मिस्टेक्स होते रहते हैं। ये हो गया कॉपीड। देखो ये दिख रहा है क्या, डन। ये वाला यस। कॉपी। ये इस सर्वर के ऊपर ये लोकेशन, तो अभी इस लोकेशन पे देखेंगे हम वो फाइल आया है क्या। देखो ये वाला, देखो ये फाइल हो गया कॉपीड। ये बैकएंड है ना, ये बैकएंड है तुम्हारा सर्वर, सर्वर तुम्हारा बैकएंड है। और तुमने कॉपी कहाँ से किया, ये फ्रंट एंड से। ठीक है, बट ये तो मेरा मैनुअल हो गया। मतलब अगर मुझे इन सारे फाइल को कॉपी करना है अगेन एंड अगेन, तो मेरे को अगेन एंड अगेन ये कमांड टाइप करना पड़ेगा ना, रन करना पड़ेगा ये फाइल। अब यहाँ पे देखो ये फाइल है, कौन सा है यहाँ पे, 1 है, तो मे भी शायद फर्स्ट 2 भी आएगा। तो एक सेकंड देखते हैं क्या। नहीं यार, ये 5 MB का रिक्वायरमेंट है, 5 MB के बाद एक फाइल फिर से क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे 1 है, तो ये ऐसा अगेन होगा 2 3 4 5, तो अगेन तुम है ना ऐसा कमांड टाइप करोगे। तो ये गुड प्रैक्टिस है क्या, नहीं है। तो क्या है उसके लिए ऑप्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। स्क्रिप्ट बना के जो भी फाइल ये लोकेशन पे आएगा वो स्क्रिप्ट रन होगा। ठीक है, तो ये बैक आते हैं हम। अ, अरे क्या मसले हैं यार इसके, चला गया है क्या, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, हेलो। नहीं नो यही नो चल रहा वेदर। ओके ठीक है, मेरे को लगा चला गया है क्या। टाइम है ना मेरे पास, 6 मिनट बाकी है। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो ये जो स्क्रिप्ट क्रिएट किया था मैंने, ये डेटा जनरेट करने की स्क्रिप्ट है ये डेटा जनरेट हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये फाइल है ना 5 MB के बाद दूसरी फाइल बनेगी, वो 5 MB की होगी, फिर तीसरी फाइल बनेगी वो 5 MB की फाइल। ठीक है, तो ये डेटा जनरेटर है। और अभी जो हम स्क्रिप्ट बनाएंगे तो वो ट्रांसफर करेगा फाइल। तो जो भी डेटा यहाँ जनरेट होगा तुम्हारा, ठीक है, जो भी डेटा जनरेट होगा इस लोकेशन के ऊपर, तो वो कॉपी करेगा तुम्हारे बैकएंड सर्वर के ऊपर, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी रेडी है हमारे पास। तो यहाँ पे हाँ ये हुआ वापस से सेशन 3। वेर इज कॉपी, दिस वन। ओके, ये स्क्रिप्ट है, उसको मैंने कॉपी किया। तो देखो यहाँ पे यहाँ क्या बोला, मेरा सोर्स क्या है, हमारा ये पाथ है, फ्रंट एंड का ये पाथ है। और डेस्टिनेशन क्या है हमारा, ये हमारा बैकएंड है, ये बैकएंड का ये आईपी है, और बैकएंड के ऊपर ये हमारा पाथ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये जैसे एक कमेंट है, एक मैसेज है। ठीक है, मतलब ये लोकेशन से ये लोकेशन पे वो कॉपी कर रहा। तो बाद में अगेन ये कॉपी है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल। तो यहाँ पे ये जो भी पाथ में जो भी फाइल आएगा वो इस पाथ के ऊपर कॉपी होगा। तो ये जस्ट वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और वापस से फ्रंट एंड, देखो यहाँ पे सेकंड फाइल बना दिया उसने। देखो यहाँ पे, देखो ये वाला। और ये हमारा कौन सा बैकएंड है, बैकएंड पर नहीं, हमें फ्रंट एंड पर जाना है। तो एलएस नैनो हमारे कॉपी डॉट एस एच, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, सी एच मोड। अब यहाँ पे देखो परमिशन का, नसरुल भाई उसमें आईपी चेंज करना पड़ेगा ना फाइल में। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आईपी आईपी चेंज करा, करेक्ट है। अब ये देखो यहाँ पे परमिशन, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक्स किया था ना, तो चारों के तीनों के परमिशन चेंज किया था उसने, यूजर ग्रुप और क्या बोलेंगे अदर्स की। ठीक है, बट अभी मैं ना ओनली फॉर इस यूजर का जो ग्रुप है, ये सॉरी, ये जो ग्रुप का ओनर है, ये फाइल का जो ओनर है उसकी परमिशन चेंज करूंगा। उसके लिए कमांड क्या है, सी एच मोड 7000। बट ये करने से क्या होगा कि ये परमिशन इरेज कर देगा, ये वाली परमिशन भी इरेज कर देगा। तो एक काम करता हूँ मैं, तो इसका 4 4 कर दे हम।
रीराइट ठीक है चलेगा, मैंने किया। और यहाँ पे अगर देखोगे, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये इतना ही चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, एज इट इज है। ठीक है, तो एक चेंजेस करना है मुझको। अच्छा याद दिला दिया तुमने, नैनो। ओके, तो हमारा अभी आईपी क्या है बैकएंड यूजर का? दिस इज हमारा बैकएंड का आईपी है ना। तो इसको मैं ओनली वन चेंज, तो ये तुम्हारे केस में भी एक ही चेंज होगा। इसको मैंने रिमूव किया, पेस्ट। ओके, देन एस एच कॉपी। देखो ये कॉपी किया उन्होंने, देखो। ठीक है, पूरे फाइल्स कॉपी हो गए। ऑफिस से आओ, और कहाँ पर है, यहाँ पर बैकएंड सर्वर। तो यहाँ पे पूरे फाइल्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे टू भी आएगा, यहाँ पे देखो ये वाला। ओके, अब यहाँ पे और एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब जितनी भी फाइल अगर क्रिएट हो गई यहाँ पे, अब नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को अगेन है ना ये स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा। देखो ये वाला अगेन। ठीक है, ये कब तक करूंगा मैं? कंटिन्यूस करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको मैं बोलता हूँ क्रॉन टाइप। मतलब ये क्या रहेगा, एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ मैं, FN। ठीक है, तो बेन वन, करेक्ट। पहले इसको मैं डाल देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। कॉपी, पेस्ट, क्रॉन टाइप FN। ओके, तो अब क्या करेगा उन्हें कि ये जो हमारा क्रॉन जॉब है, ये PWD, तो इसके अंदर हमारा ये स्क्रिप्ट है, ये वाला। तो उन्हें क्या बोलेगा कि हर एक मिनट के बाद है ना ये क्रॉन जॉब ऑटोमेटिकली चलेगा। हम जो कर रहे थे ना यहाँ पे .sh, ये वाला जो कर रहे थे ना, ये कॉपी डॉट, ये जो कर रहे थे ना हम, ये तो ये हमको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करेगा ये क्रॉन जॉब। ठीक है, और जो भी इसका लॉक्स बनेगा, तो इसको इस पाथ के अंदर डालेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा mkdir। ओके, तो अब ये नेक्स्ट 1 मिनट के बाद यहाँ पे एक लॉक्स जनरेट होगा, लॉक्स, यहाँ पे ls। अभी तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, लेकिन 1 मिनट के बाद होगा। तो यहाँ पे देखो टाइम चेंजेस होता है। कोई कंपनी है ना 12 घंटे के बाद बैकअप देती है, कोई कंपनी 1 घंटे के बाद बैकअप देती है, कोई कंपनी 7 डेज के बाद बैकअप